नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद बीएस क्लासेज पर। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे समास, जो हिंदी का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इसके अतिरिक्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही वीडियो में हम समास को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, पहचान क्या होती है, इसके बारे में हम आसानी के साथ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि समास क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर इसको हम ज्ञात करें कि किस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी पहचान होती, मास माने होता है महीने। तो महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इसमें से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 6। तो कहने का मतलब इसी में छुपा है कि समास जो हैं वो कितने होते हैं। तो समास जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा जो होता है वो द्विगु समास होता है। और इसके बाद द्वंद्व समास, और अंत में होता है बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि समास वास्तविक रूप से किस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि समास का जो तात्पर्य होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में हम समास कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिसमें अव्यय हो। अव्यय का मतलब वह होता है जो किसी भी लिंग पुरुष में ना बदले, यानी कि किसी भी लिंग पुरुष को के अनुसार वो ना बदले, उसी को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब जो टूटे ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और उसका अर्थ ही प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। अभी हमने बताया जो किसी भी प्रकार से वह शब्द जो लिंग वचन कारक आदि में नहीं बदलता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लगा होगा? अव्यय लगा होगा। अव्यय के अतिरिक्त हमने उपसर्ग वगैरह पढ़े हैं, जो उपसर्ग होते पहले लगे होते हैं, तो वही इसमें पहले लगा होगा। तो ये हमारी पहचान होती है अव्ययी भाव समास की, यानी कि जो शब्द होगा उसके पहले अव्यय होगा, अर्थात कोई उपसर्ग लगा होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला जैसे है यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। तो यथा देखिए जो शब्द आया है ये हमारा यहाँ पर अव्यय है। ये कभी भी अपना अर्थ नहीं बदलेगा किसी के अनुसार, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, यथा यथा ही रहेगा। उसी अगला है यथाक्रम। तो यथाक्रम का मतलब होता है क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा माने अनुसार होता है। प्रतिदिन, तो यहाँ पर देखो जो प्रत्येक दिन होता है, तो प्रति क्या है यहाँ पे? उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त है। प्रतिवर्ष, ये भी अव्यय है। अव्यय और उपसर्ग एक ही बात है जो टूटते नहीं है। आजन्म, जन्म से लेकर। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। अब देखिए यहाँ पर एक और अव्ययी भाव समास आ जाता है, जिसमें शब्द जो होते हैं वो एक ही शब्द 2 बार होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब देखिए ये धीरे धीरे जो शब्द आया है, ये अव्ययी भाव समास है। ध्यान से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जिस समय हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे उसमें भी ऐसे ही आएंगे। घर घर, रातों रात, रातों रात यानी कि रात ही रात। और अगर हम यहाँ पे दिन रात कर देंगे तो वो हमारा चला जाएगा द्वंद्व समास में। रात दिन द्वंद्व समास में चला जाएगा। और अगर है रातों रात, तो यहाँ पर हमारा जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धड़ाधड़, यानी कि धड़ धड़ की आवाज के साथ, धड़ाधड़। आमरण, मृत्यु तक।
तो इस तरीके से हम इन शब्दों को आसानी के साथ में पहचान जाएंगे। यानी कि अगर एक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अगर एक शब्द एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, जैसे रात दिन, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, और अगला जो हमारा समास है वो समास है तत्पुरुष समास। यानी कि तत्पुरुष समास, अब इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको एक बता देंगे जो विभक्ति होती हैं उनके बारे में। यानी कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कहने का मतलब इसका जो दूसरा पद होता है, उत्तरवर्ती पद, वह प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे हमने कहा कि कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह का मतलब हमने लिखा राजपुत्र, राजपुत्र। तो अब देखिए इसमें एक जो कारक चिन्ह है वो उसका लोप हो गया है। इसको हम कहेंगे, राजपुत्र को जब बनाएंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो अब देखिए यहाँ पे का जो शब्द था वो क्या था, वो छुपा हुआ था। तो यानी कि कारक जो होगा वो छुपा होगा। तो जिसमें कारक छुपा हो उसी को हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। ऐसे ही जैसे हमने लिखा रसोई घर, रसोई घर, तो ये रसोई घर जो है ये भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय में भी एक कारक शब्द है, तो यहाँ पर भी हम तत्पुरुष समास को ही लिखेंगे। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक जो होता है वो छुपा होता है। इसके कई, जैसे हमने कारक चिन्हों को बताया, कर्म तत्पुरुष हो सकता है, करण तत्पुरुष हो सकता है। देखो ये हम आपको पूरी वीडियो डिटेल बना देंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, में पर, संबंध, अधिकरण, तो इनकी सबकी हम एक फुल आपको खुद कारक की वीडियो दे देंगे, उसमें आपको कारक विभक्तियां लगी होंगी। तो ये होते हैं हमारे तत्पुरुष समास के जो भाग होते हैं। इसके साथ में और भी होता है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे जो सेंटेंस होते हैं वो उसमें से हम आसानी के साथ में इसके भेद को भी हम पढ़ लेंगे। जिसमें एक होता है नच तत्पुरुष, जिसमें कहता है इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नच तत्पुरुष कहते हैं। जैसे असभ्य, अनादि, असंभव, अनंत, ये तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। इसके उपरांत में कर्मधारा समास को पढ़ लेते हैं। कर्मधारा समास वह समास होता है जिसका जो इस समास में उत्तर पद जो होगा, यानी कि कहने का मतलब है इस पद का जो उत्तर पद होगा इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनता है, उसे में कर्मधारा समास कहते हैं। यानी कि एक तो विशेष होगा और एक में विशेषण होगा। तो विशेष और विशेषण जहाँ पर होंगे वहाँ पर हम इसे कर्मधारा समास मान लेते हैं। यहाँ पर भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कहीं कहीं हम कर्मधारा को ही बहुब्रीहि ले लेते हैं या बहुब्रीहि को कर्मधारा ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों में समानता है। जिस तरीके से हमने अभी आपको अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास में बताया, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, कर्मधारा समास में भी बहुब्रीहि समास छुपा होता है। लेकिन हम यहाँ पे कर्मधारा समास को पढ़ रहे हैं, तो कर्मधारा में क्या होगा, एक तो जो इसका उत्तर पद होगा, यानी कि एक पहला पद प्रथम पद होगा और एक दूसरा पद होगा, एक में विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा चरण कमल, तो देखिए चरण और कमल, यानी कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्र मुख, चंद्र चंद्रमा जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी कि पीत माने पीला, पीला है जो अंबर। अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे पीतांबर, पीतांबर को हम बहुब्रीहि में भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुब्रीहि समास जो होता है, बहुब्रीहि समास हमेशा हम ईश्वर के नाम पर रख लेते हैं। अब देखो जैसे ही हम पीतांबर को नोट करेंगे तो पीतांबर क्या हो जाएगा, पीतांबर कृष्ण का भी नाम है। तो कृष्ण का नाम होते हुए हम इसे रख सकते हैं कि पीतांबर का मतलब क्या है, एक प्रकार से भगवान कृष्ण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही कई हैं, जैसे महाऋषि, देखो महान है जो ऋषि, तो यहाँ पर
आसानी के साथ में क्या है, कर्मधारा समास है। तो इसी तरीके से जहाँ विशेष और विशेषण होंगे, उपमेय और उपमान होगा, वहाँ पे हम कर्मधारा समास को पहचान जाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, क्योंकि सारे समासों को हमने एक ही वीडियो में समाहित किया है। तो कर्मधारा समास के उपरांत में हम पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है इसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा। यानी कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा द्विगु समास होता है वो संख्यावाची होता है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तीसरा अर्थ ना दे, जैसे संख्यावाची तो होगा, लेकिन अगर कहीं तीसरा अर्थ दे रहा है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, नौ ग्रह अर्थात 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह अर्थात 100 सालों का समूह। पंसेरी, पंसेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पंसेरी है, सतसई है, तो पंसेरी का 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। बिहारी ने लिखा है सतसई। सतसैया के दोहरे यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो यहाँ पर जो सतसई है, सतसई का मतलब होता है 700 पदों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ऐसे ही अगर यहाँ पर चौराहा, यानी कि जहाँ पर 4 राहें हों, लेकिन जैसे यहाँ पर चतुर्भुज आएगा तो चतुर्भुज जो हो जाएगा, चतुर्भुज का अर्थ दूसरा हो जाता है, अर्थात भगवान विष्णु के लिए हो जाता है। और अगर हम यहीं पर दशानन देखेंगे, जिसके 10 हैं आनन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा, तो इसलिए वो बहुब्रीहि में चला जाएगा। अगला देखते हैं, और अगला जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद जब प्रधान होंगे, वहाँ पर कह रहा है इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है कि ये विलोम ही हो, इसका विग्रह करने पर अथवा प्रयोग करने पर उसे द्वंद्व समास कहते हैं, या लग जाता है। तो इसमें देखेंगे, जैसे जलवायु, जल और वायु। अपना पराया, देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश। अमीर गरीब। माता पिता। रात दिन। इस तरीके से जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो आसानी के साथ में ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, या फिर या शब्द या और का निकालेंगे अर्थ। तो ये हमारा द्विगु समास कंप्लीट हो जाएगा। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास के उपरांत में हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास हमने अभी बताया था, यानी कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है, जिसका विग्रह करने वाला जो जिसका जिसकी जिसके वह आदि आते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी कि जो तीसरा अर्थ दे। दोनों पद यहाँ पे प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल को, जैसे गजानन, गज का आनन अर्थात जिसके हाथी का मुख हो। तो हाथी का मुख किसके है, गणेश जी के है, तो गणेश जी के लिए यहाँ पर दे रहा है। ये त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शंकर जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव यानी कि शंकर जी। लंबोदर, जिनका लंबा है उदर, अर्थात जिनका पेट लंबा है, कौन है, गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात आप क्या कह सकते हो, विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन, विष्णु। वीणापाण, वीणा को धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती। तो इस तरीके से जैसे ही हम सेंटेंसों को जो ईश्वर के नाम आ जाएंगे, यहाँ पर देखोगे जो ईश्वर के नाम आ जाएंगे
वहाँ पर या फिर किसी तीसरे का दे सकता है, यानी कि आप कुछ और कहेंगे और अर्थ कुछ और निकलेगा। जहाँ पर तीसरे का अर्थ आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे और इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। षडानन, षडानन में कौन सा समास है? षडानन में कौन सा समास है? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद।